बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच और आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं वो है स्पोर्ट टिश्यूज। स्पोर्ट टिश्यू का फंक्शन ये है, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। वो प्लांट को सपोर्ट फराहम करते हैं ताकि वो सीधा खड़ा रहे और उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी फराहम करते हैं कि जब तेज हवाएं चलती हैं और वो आगे पीछे होते हैं तो वो टूट ना जाए। तो इसका दो फंक्शन है, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। उन्होंने सपोर्ट भी फराहम करनी है और जो जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी है पौधे के लिए वो भी फराहम करनी है, उसे सहारा देना है और उसे लचक फराहम करनी है। ये इसका फंक्शन हो गया। इसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है इसकी सेक्लेरेनकाइमा और दूसरी इसकी है कोलेनकाइमा। ये स्पोर्ट टिश्यू की दो टाइप्स होगी, सेक्लेरेनकाइमा टिश्यू एंड कोलेनकाइमा टिश्यू। अब हम देखते हैं सबसे पहले सेक्लेरेनकाइमा टिश्यू। हम देखते हैं इसकी लोकेशन भी किस जगह पे पाया जाता है। प्रेजेंट इन यंग स्टेम, प्रेजेंट इन लीफ मिडरिब, प्रेजेंट इन फ्लावर पेटल्स। इसकी लोकेशन हमने देखी, ये जो छोटा पौधा होता है उसके स्टेम के अंदर मौजूद होता है, लीव्स की मिड रिब के अंदर सेक्लेरेनकाइमा टिश्यू मौजूद होते हैं और फ्लावर की जो पेटल होती है उसके अंदर सेक्लेरेनकाइमा टिश्यू मौजूद होते हैं। ये है जी इसकी लोकेशन। उसके बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, किस तरह के सेल होते हैं इसके अंदर। दे आर इलॉन्गेटेड सेल्स। इसके अंदर इलॉन्गेटेड सेल मौजूद होते हैं विथ अनइवनली थिकेंड सेल वॉल, जिनकी सेल वॉल मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ मोटाई की होती है। अनइवनली थिक सेल वॉल। ये हो गया जी इसका स्ट्रक्चर। सेक्लेरेनकाइमा टिश्यू, इसकी हमने लोकेशन देखी, इसका हमने स्ट्रक्चर देखा और एंड पे हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन इसका है, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। ये छोटे पौधे के अंदर जो है उसको फ्लेक्सिबिलिटी और उसको सपोर्ट देती है। ये है सेक्लेरेनकाइमा, 3 हेडिंग है। दोबारा आपको रिपीट करता हूं। लोकेशन, इट इज प्रेजेंट इन द यंग स्टेम, इन द मिड टिप ऑफ लीव्स एंड इन फ्लावर पेटल्स। स्ट्रक्चर, दे आर मेड अप ऑफ elongated cell with unevenly thickened cell walls and they provide flexibility and support to the plant। ये हो गए जी इसके दो फंक्शंस। दूसरी टाइप हम इसकी देखते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू। लोकेशन इसकी क्या है, किस जगह पे ये पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा इज द मेन पार्ट ऑफ वुड। जो पौधे के अंदर, बड़े पौधे के अंदर जो वुड होती है उसमें जो मेजर पार्ट होता है वो कोलेनकाइमा टिश्यू का मौजूद होता है। उसके बाद हम इसके सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। दे हैव थिक cell wall and cell wall has large amount of lignin due to which cell wall is very hard। ये हो गया जी इसका स्ट्रक्चर और इसके बाद हम इसका फंक्शन देखते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को जो है सपोर्ट फराहम करते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट
दे आर मेड अप ऑफ मोस्टली डेड सेल्स। सक्लीरम कायमा के अंदर अलाइव सेल होते हैं, लेकिन कोलन कायमा के अंदर जो सेल मौजूद होते हैं वो होते हैं जी डेड सेल। ये हो गया जी सारा स्पोर टिश्यू के बारे में। एक दफा आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, गौर कीजिएगा। स्पोर टिश्यू का सबसे पहले हमने फंक्शन देखा, दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। वो प्लांट को सपोर्ट करते हैं ताकि वो सीधा खड़ा रहे। और दूसरे नंबर पे उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी फराहम करते हैं कि जब तेज हवा चले और उसके मुख्तलिफ आर्गन जो मुड़ते हैं तो उस वक्त वो टूट ना जाए, उसमें जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होनी चाहिए। ये है स्पोर टिश्यू का फंक्शन। इसके बाद इसकी हमने दो टाइप्स देखी, सक्लीरम कायमा टिश्यू एंड कोलन कायमा टिश्यू। सक्लीरम कायमा टिश्यू, इसकी लोकेशन क्या है? इट इज फाउंड इन यंग स्टेम, इन लीव्स, मिड रिब एंड इन फ्लावर पेटल्स। इसका स्ट्रक्चर देखा, इट इज मेड अप ऑफ elongated cells which have unevenly thickened cell wall। ये लंबे लंबे सेल होते हैं इनके अंदर और जिनकी सेल वॉल जो है उसकी मोटाई मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती है। इसका हमने फंक्शन देखा, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू द प्लांट। कोलन कायमा टिश्यू, इसकी लोकेशन, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द वुड। जो वुड होती है उसका मेन पार्ट होता है वो कोलन कायमा टिश्यू होता है। स्ट्रक्चर इसका देखा, they have thick cell wall and thick cell wall contains large amount of lignin due to which cell wall is very hard। इसका हमने फंक्शन देखा, it provide support to the plant और it is mainly made up of dead cells। जब कोलन कायमा टिश्यू मैच्योर हो जाता है तो उसके जो सेल होते हैं वो तकरीबन डेड सेल होते हैं। ये सारा था स्पोर टिश्यू के बारे में। थैंक यू।